आईएनएलडी के जाने माने नेता और आईएनएलडी के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह चौटाला के बारे में। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्जुन, आपकी पहचान तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के ग्रैंडसन हैं। अभय सिंह चौटाला जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके बेटे हैं। मगर अब अर्जुन आपकी खुद की पहचान बन रही है, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं युवा नेता के तौर पे। आप रानिया से इस बार आईएनएलडी के टिकट पर मैदान में हैं। अब तक क्या माहौल वहाँ आपको लग रहा है? देखिए, अब जहाँ जहाँ भी हमने कैंपेनिंग करी, मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा। जहाँ जहाँ भी हमने अभी तक कैंपेनिंग करी है रानिया के अंदर, हर जगह से जी बहुत ही प्रेम, बहुत ही प्यार देखने को मिल रहा है और बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ता के अंदर भी, वोटर के अंदर भी। तो मेरा तो देखो ये मानना है, आज पूरा एक तरफा माहौल रानिया में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति है। अब तक जो है ज़मीनी स्तर पर जब आप उतरते हैं, ना कि रानिया में, सिरसा में भी और अन्य इलाकों में भी, क्योंकि आप, जैसे मैं कह रहा था, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, तो अनेक युवाओं से जुड़े हुए हैं जो हरियाणा के अलग क्षेत्रों में हैं। क्या आप माहौल इस बार देख रहे हैं? किसकी तरफ हवा आपको दिख रही है? सिरसा जिले की जहाँ हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पूरा पूरा का माहौल जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में है। उसका कारण है, सिरसा जिले में जितना विकास हुआ है वो केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ है। कोई भी आके चाहे कितना ही क्लेम कर ले, लेकिन कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इन्होंने कभी सिरसा जिले के लिए कभी ना तो कुछ करा, और करना तो दूर की बात है, ये ऐसी पार्टीज़ है जिन्होंने सिरसा जिले का नुकसान करा है। मैं आपको बताऊंगा, सिरसा के अंदर हमारी शुगर मिल होया करती थी, सरकारी शुगर मिल होया करती थी पन्नेवाला मोटा गाँव में। वो शुगर मिल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2000 से 2005 के बीच में बनवाई थी, और उनका ये सपना था कि भाई यहाँ का भी जो किसान है वो भी गन्ना उगाए। ज़मीन उपजाऊ है और घग्गर के तहत, राजस्थान कनाल के तहत पानी भी ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आई, जैसी वो गवर्नमेंट चेंज हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, तो उन्होंने वो शुगर मिल हटा दी। अब उसकी वजह से नुकसान आज के दिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का हुआ है तो वो सिरसा जिले के किसानों का हुआ है। उसी प्रकार से अगर बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के राज में भी यहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है, काम तो हुआ ही नहीं। यहाँ बीजेपी के राज में चिट्टा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला, प्रशासन ने बिल्कुल डील छोड़ दी, और उसकी वजह से जी आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो यंगर जनरेशन जो आ रही हैं, जो 22 साल के, 21, 22, 18 साल के जो लड़के हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके अपनी, किसी को अपने करियर में आगे बढ़ना है, वो बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि एक बार कोई इसकी चपेट में आ जाए, निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके सामने इस बार मेहमान में आपके रिश्तेदार भी हैं, रणजीत सिंह चौटाला। वो निर्दलीय मैदान में हैं। हमने देखा कि उनके लिए दिग्विजय चौटाला भी प्रचार कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण को भी वो ले आए थे। तो ये जो मुकाबला है, ये क्या थोड़ा पर्सनल हो गया है? जी, मैंने तो पर्सनल लिया नहीं, अब वो पर्सनल ले लेंगे तो इसमें मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं है। हमने यहाँ पर हमेशा सेवा की भावना से काम करा है। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिता, तीनों रानिया हल्के से, यहीं से विधायक चुने गए हैं। तो हमारा एक बहुत पुराना नाता है, हमारी पार्टी का एक बड़ा मजबूत कैडर है, और हमने अपने संगठन को आगे भी बढ़ाना है, लोगों की सेवा भी करनी है। मैं उस भावना से आया हूँ। अब ये इस बात को पर्सनली ले रहे हैं कि मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है। देखिए, गढ़ किसी का नहीं है, जो काम करेगा लोग उसके साथ जुड़ते हैं। आपने 5 साल में काम नहीं किया, इनफैक्ट इन्होंने 5 साल में लोगों को तंग ज़्यादा किया है, किसी पे जाली मुकदमे बनवाने, किसी पे रेड करवाने, किसी पे छापे मरवाने। ये अच्छी राजनीति नहीं, अच्छी राजनीति है, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। बुलाओ जिसको बुलाना है, चाहे रावण जी को बुलाओ, चाहे मेरे भाई दिग्विजय को बुलाओ, चाहे किसी और को बुलाओ, किसी का समर्थन लो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग आज इनसे कट चुके हैं और लोग इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ वापस आ चुके हैं। जैसे आप कह रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ वापस आ चुके हैं, क्या आपको लगता है ये चुनाव जो है एक वर्चस्व का चुनाव भी है आईएनएलडी के लिए? क्योंकि हमने देखा है कुछ पहले चुनाव में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाया आईएनएलडी का, जो आईएनएलडी एक समय पूरे प्रदेश में राज करती थी। नहीं, देखिए, रानिया की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। यहाँ पर हमारा कैडर हमेशा से बहुत मजबूत रहा है, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत रहे, उनका तालमेल बहुत मजबूत रहा है। आज तक जब से रानिया की सीट बनी है, और उससे पहले रूड़ी का भी अगर आप इसमें लो, इसमें एलनाबाद के भी गांव आते हैं, इसमें और भी गांव आते हैं, तो ये जितने गांव हैं, आज तक इंडियन नेशनल लोकदल केवल 2 बार यहाँ से चुनाव हारी है। एक बार आई थिंक शायद से 82 के आसपास उस समय, और दूसरी बार पिछली बार जब रणजीत सिंह जी यहाँ से इंडिपेंडेंट जीते थे, और वो भी सिर्फ इसी कारण से कि पहले उन्होंने
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से टिकट ली थी तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो डाउट था कि भाई क्या पता भाई अभी भी ये इनके साथ ही हूँ, तो इसलिए लोगों ने वोट करा और कोई कारण नहीं है, वरना 32 साल से नहीं जीत पाया, अगला चुनाव अब जीत के दिखा दो। लड़ाई वर्चस्व की नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। यहाँ विचारधारा से लोग जननायक चौधरी देवीलाल से जुड़े हैं और जब कोई उनकी विचारधारा पर नहीं उतरता तो फिर घर उनका इंडियन नेशनल लोकदल ही है, क्योंकि विचारधारा केवल हम ही जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा का जाट किसके संग है? अहम वोट बैंक है जाट यहाँ। देखिए बात जाट की नहीं है, जैसे कि मैंने कहा बात विचारधारा की है। आज हम 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चल रहे हैं, जाटों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं, जट सिखों को भी लेकर चल रहे हैं, हर बिरादरी से, कमो बिरादरी से, एससी बिरादरी से, ओबीसी बिरादरी से, सभी साथ हैं हमारे। और उसका कारण है जैसे कि मैंने आपको बताया विचारधारा की लड़ाई। जननायक चौधरी देवीलाल ने अपने सारे जीवन में हमेशा आम लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करा है, गरीब तबके की लड़ाई को लड़ने का काम करा है, उसी लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, आपके पिताजी से भी हमने बात की थी, उनका प्रेडिक्शन है इस बार हरियाणा में हंग असेंबली होने वाला है क्योंकि बीजेपी जा रही है और कह रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ भी कम होते जा रहा है। इसका मतलब कि क्या आप किंग मेकर बनेंगे? और अर्जुन, क्या आपको लगता है कि आईएनएलडी का और गठबंधन क्योंकि है आपका बीएसपी के संग, लोकहित पार्टी के संग, तो रुख किसकी तरफ रहेगा? हम किंग बनेंगे, हम किंग मेकर नहीं बनेंगे। हमारा रुख जनता के साथ है, जो जनता का फैसला है हम जनता के साथ चलेंगे। और चौधरी अभय सिंह जी कोई ऐसे इंसान नहीं है कोई डिप्टी के पद में या किसी पद के लालच में किसी के आगे झुक जाएंगे, किसी के द्वार पर चले जाएंगे। ये अपने आप देख लेना, कांग्रेस वाले हमारे दरवाजे खड़खड़ाने शुरू कर जाएंगे इलेक्शन रिजल्ट के बाद, क्योंकि इनको चौधरी अभय सिंह जी की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए और आपको 8 अक्टूबर के लिए वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे अर्जुन चौटाला जो दावा कर रहे हैं कि आईएनएलडी जो है किंग मेकर नहीं किंग बनेगी हरियाणा में और इनको बहुत अच्छी जीत मिलने वाली है, ऐसा ये कह रहे हैं रानिया विधानसभा में। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के संग उदय प्रताप सिंह, सिरसा, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स।